हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लॉग का प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया था, है ना। और लॉग के प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। जो प्रॉपर्टीज हैं वो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। जिन बच्चों का कोई भी लेक्चर मिस हुआ है वो आई बटन पर जाइए और जाकर अपना लेक्चर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। यूट्यूब पर कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आगे हम बढ़ते हैं आज, और लॉग के कुछ अच्छे सवाल कराने का प्रयास करता हूं मैं, ताकि आपका जो लॉग की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे देखिएगा, ये क्वेश्चन तक हमने किया था। अगला सवाल देखिए, इसी पर है, लॉग की प्रॉपर्टीज के ऊपर ही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब होता है? टू फाइंड द वैल्यू, है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या लग रहा है, यहां देखो बेस 10 है, बेस 10 है, बेस 10 है, बेस 10 है, और सब बीच में प्लस है। इसका मतलब सर लॉग m प्लस n वाला फॉर्मूला लाइएगा, सही है ना। लॉग m1 बेस 10, लॉग m2 बेस 10, लॉग m3 बेस 10, लॉग m4 बेस 10। बट ये वाला जो है ना 16 मल्टीप्लाई होकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या मैं इसको ऊपर भेज सकता हूं? इसको मैं ऊपर भेज सकता हूं ना आराम से। इसको मैं ऊपर भेज सकता हूं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखना। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखना। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर लॉग ऑफ 2 बेस 10 प्लस ये 16 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, देखो। ये बनेगा लॉग ऑफ बेस 10 और 16/15 की पावर जो है वो 16 प्लस कितना, लॉग बेस 10, और ये कितना है 25/24 की पावर कितनी, ये ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 12। आपको पता है ना, m इंटू लॉग बी बेस ए, है ना। तो m इंटू लॉग बी बेस ए क्या होता है, m ऊपर चला जाता है, b की पावर m हो जाता है, या b की पावर m लॉग b की पावर m टू द बेस ए, तो m नीचे उतर जाता है। तो वो वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्लस कितना हो जाएगा, देखिएगा, ये आ जाएगा आपको लॉग बेस 10, और ये कितना आ जाएगा 81/80 की पावर 7। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करता हूं ना, इस सबको क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर लूं। लॉग m1 टू द बेस ए, m2 टू द बेस ए, m3 टू द बेस ए, m4 टू द बेस ए, तो सबको क्या करूं, मल्टीप्लाई। लॉग m1 प्लस लॉग m2 इज लॉग m1 m2, ठीक बात। अच्छा, यहां से क्या आ जाएगा, देखना। यह आ गया आपको लॉग बेस 10। ऊपर में क्या बना, देखना, ऊपर में क्या बना, ऊपर में बना 2 इंटू कितना, इसको लिखूं क्या, 16 की पावर 16 अपॉन कितना, 15 की पावर 16, सही है ना। अरे लॉग ये लिखा हुआ था तो 16 की a/b की पावर n लिखा है, तो a की पावर n अपॉन b की पावर n होगा। तो 16 की पावर 16 अपॉन 15 की पावर 16, सही है ना। इंटू क्या आएगा, देखना, ये कितना आया 25 की पावर 12 अपॉन कितना 24 की पावर 12, क्लियर है। इंटू कितना आ जाएगा 81 की पावर 7 अपॉन कितना 80 की पावर 7, ये आ गया आपको। अब आप इसको कैलकुलेट करने में मत बैठ जाइएगा, इस सबको क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा। जैसे ही प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा, ये आ गया कितना, लॉग बेस 10, और ये क्या है, देखो, ये लिखा है 2 की पावर 1 इंटू, देखना, ये लिखा है 2 की पावर 4। 16 क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 की पावर 4। 16 की पावर 16 को आप आराम से लिख सकते हैं, कैसे, 2 की पावर 4 की पावर 16, मतलब ये लिखा हुआ है 2 की पावर 64, सही बात है। ये लिखा हुआ है कितना, 2 की पावर 64 अपॉन, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5, सही बात है। ये लिखा हुआ है कितना, 3 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 16 इंटू, देखना, ये लिखा हुआ है 5 गुना 5 मतलब 5 का स्क्वायर, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 5 की पावर, है ना, 24, सही बात है, अपॉन, देखना, ये लिखा है 24 की पावर 12। 24 की पावर 12 का क्या मतलब होता है ना, 24 की पावर 12 होता है 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 12, है ना। 2 दूना 4 दूना 8 या 24, ये कितना लिखा हुआ है 2 की पावर 36 इंटू 3 की पावर 12, सही है ना। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 36 इंटू 3 की पावर 12 इंटू ये 81 है। 81 को कैसे लिख सकते हैं सर, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 4, और ये बैठा हुआ है भाई आपका, ये लिखा है 3 की पावर 28, और अपॉन 80 है। 80 को कैसे लिख सकते हैं सर, 80 को प्राइम फैक्टराइज कर दो। 80 को जैसे ही प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो यह आएगा 40, यह आएगा 20, यह आया 10, और यह आया 5, मतलब ये लिखा हुआ है 2 की पावर 4 इंटू 5, सही है। 2 दूना 4 चौका 16 85, और की पावर 7 है, मतलब कितना हो गया 2 की पावर 28, ये क्या हो गया 2 की पावर 28 इंटू कितना 5 की पावर 7, क्लियर। ये कहानी है। नाउ अब कैसे करेंगे सर, सिंपल है ना।
इंडाइसेस का नॉलेज है हमको, है ना, इंडाइसेस का पावर का नॉलेज है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखना कैसे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है भाई लॉग का। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है सो इतना आसान सा सवाल आप सोच भी नहीं सकते। ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है log बेस 10। देखना ऊपर में क्या बना, ऊपर में देखो, ऊपर में देखो क्या बना, 2 की पावर 1, दो 2 की पावर को मैं एक साथ लेके आता हूं, है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 64, कितना हो गया 2 की पावर 65। अरे a की पावर m इंटू a की पावर n इज a की पावर m प्लस n, है ना। सो ये कितना लिखा हुआ है 2 की पावर 65 अपॉन, नीचे से 2 वाला देखो, ये है 2 की पावर 36, 2 की पावर 28, तो कितना हो गया 2 की पावर, यहां 36 और 28 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 6 14 और 3 2 5 1 6, ये आ गया 2 की पावर 64। शायद समझ में आ गया होगा, इनटू। अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 3 वाले को देखो, 3 वाले को ऊपर में क्या है 3 की पावर 28, सो ऊपर में लिखा है 3 की पावर 28 अपॉन, नीचे में क्या लिखा है देखो 3 की पावर 12 और 3 की पावर 16, 3 की पावर 12 3 की पावर 16 इज नथिंग बट 3 की पावर 28, सही बात है, इनटू। देखना 5 वाले को पकड़ रहा हूं मैं, सो ये लिखा हुआ है 5 की पावर, ये लिखा हुआ है आपको 5 की पावर कितनी 24, है ना, तो 5 की पावर 24, 5 की पावर 24 अपॉन, नीचे में क्या लिखा हुआ है देखो 5 की पावर 16 और 7, कितना हो गया, तो 16 7 7 6 13 23, तो 5 की पावर 23, सो ये कितना आ गया 5 की पावर 23। क्लियर है। सो इसको देख लो क्या लिखा हुआ है log टू द बेस 10, और ये कितना है 64 1 65, देखो a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n, सो कितना 65 माइनस 64 कितना हो गया 1 हो गया सर। तो ये लिखा हुआ है सर 2 इंटू, मेरे ख्याल से इस वाले को ये निपट लेगा, सो इस वाले को ये पूरा का पूरा खा जाएगा, और ये दोनों कटे पीटेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 की पावर 24 बाय 5 की पावर 23, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n, 24 माइनस 23 कितना हो गया 1 हो गया, सो ये आ गया 5। मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा log, यहाँ पे बेस 10 आया है और यहाँ भी क्या है 10 है, सो log n टू द बेस n, बच्चे बच्चे को पता है, सो log n टू द बेस n, अगर आर्ग्यूमेंट और बेस बराबर होते हैं सो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सो सिंपल, इट्स आंसर इज 1। बहुत ही आसान होता है भाई लॉग का क्वेश्चन, लॉग का क्वेश्चन इज ऑलवेज वेरी इजी अगर आपको प्रॉपर्टीज यूज करना आता है, और अगर प्रॉपर्टी यूज करना नहीं आता है तो सीखिए, है ना। अभी तक आपको हो जाना चाहिए था, 4 5 6 बार आप लगाते उसी प्रॉपर्टी को बार बार करते आपका हो जाता। ठीक है, सो क्लिक कैसे करेगा आइडिया, सो ऐसे करेगा सर, बेस सेम था प्लस है, मतलब m इंटू एन का फॉर्मूला आना चाहिए, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो m इंटू लॉग बी बेस ए को m को ऊपर भेज सकता हूं माथे पे, सो सबको इसके माथे पे भेज दिया और हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सो आंसर इज 1। ये बहुत ही आसान सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है। सर यहां log 2 बेस 3 दिख रहा है, log 2 बेस 3, सर ये देखो 4 बेस 9, क्या इसको 2 बेस 3 बना सकते हो, log 2 टू द बेस 3 बना सकते हो, ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है। इसको देखो सर 8 की पावर 27 2 बेस 3 बना सकते हो, देखते हैं, देखना जरा, ये कितना सिंपल सा सवाल है, आप ट्राई कीजिए, है ना, आप खुद से ट्राई कीजिए। क्या लिखा हुआ 1 अपॉन, ये लिखा हुआ है सर log 2 बेस 3 प्लस ये लिखा हुआ है 2 अपॉन log, सर ये 4 का कुछ मतलब नहीं है, ये 2 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 2 है, याद आ गया। अरे 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूं और 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस ये क्या लिखा हुआ है 3 अपॉन कितना log, सर 8 इज नथिंग बट 2 का क्यूब, और ये कुछ नहीं है 3 का क्यूब है, सही है। आपको पता है log में कि सर log b की पावर m, है ना, n बोल दू, b की पावर n a की पावर m टू द बेस a की पावर m, सर ये नीचे उतरेगा सो ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और ये नीचे उतरेगा तो ये डिवीजन में जाएगा, सो log कितना हो जाएगा b टू द बेस है। याद आया कुछ कुछ याद आ रहा है ना, कि सर log b की पावर n अपॉन log b की पावर n टू द बेस a की पावर m, सो b की पावर आर्गुमेंट में जो पावर होता है वो मल्टीप्लीकेशन में जाता है और बेस में जो पावर होता है वो डिवीजन में जाता है ना। सो n बाई m log b टू द बेस a होगा। इसको देखो करके कितना आएगा, ये आएगा सर 1 अपॉन log 2 टू द बेस 3 प्लस, देखना ये आया 2 अपॉन, ये नीचे उतरेगा सर 2 और ये नीचे उतरेगा तो बाई 2, और ये क्या बनेगा log 2 टू द बेस 3। देखना यहां पे सिंपल सवाल था ये तो, 3 अपॉन कितना, ये नीचे उतरेगा 3 हो जाएगा, ये नीचे उतरेगा 3 हो जाएगा, ये कितना बना log 2 टू द बेस 3। सिंपल है ना सर, ये सब कट पिट जाएंगे, ये सब एक दूसरे से कट पिट जाएंगे, ये सब एक दूसरे से क्या होगा कट पिट जाएगा, सही बात है।
सो जैसे ही कट पिट गया क्या बचा, देखना यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं 1/log 2 to the base 3, सब में सेम है। अरे log 2 to the base 3 डिनोमिनेटर में सब में सेम है ना। सो 1/log 2 to the base 3 लेंगे, इसको कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी 1 प्लस, देखो यहां से 1/log 2 to the base 3 कॉमन बाहर निकालेंगे क्या बनेगा 2 माइनस 1/log 2 to the base 3 बाहर निकालेंगे क्या बनेगा 3 बनेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दिस इज नथिंग बट, है ना, 1/log 2 to the base 3। और देखो 2 1 3 माइनस 3 इंटू क्या हो गया 0 हो गया। सो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, मुझे 0 मिलता है। सो 0 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है। सो इतना आसान सवाल होता है कि आपको अगर लॉग की प्रॉपर्टीज याद है और आपको ना बेस पकड़ना आता है तो आप बिल्कुल कर जाइएगा, ठीक है। सिंपल सवाल था, आप जल्दी से लिख लीजिए इसको, सिंपल सवाल है ना। अगला सवाल कीजिए, देखिए इस सवाल को करके, यहां देखिएगा ध्यान से, बोला है log 12 to the base 3 अपॉन log 3 to the base 36। यहां पर बेस 3 है और यहां पर आर्ग्यूमेंट में, क्या मैं इस 3 को इसके बेस में लेके जा सकता हूं, लेके जा सकता हूं क्या? आपको पता है ना ये बात कि सर 1/log b to the base a इज नथिंग बट log ऑफ, ये ऊपर जाएगा सो a to the base b बन जाएगा। सो यहां का जो आर्गुमेंट होता है वो बेस में चला जाता है और बेस जो है वो आर्गुमेंट में चला जाता है, ये बोल सकता हूं मैं, अच्छी बात है। कैसे बोल रहा मैंने, कैसे प्रूफ किया था, बेस चेन से। सो अगर मैं इसको ध्यान से देखो, दो तरीके से बताता हूं मैं इसको, एक तो मेथड 1, देखना दो तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखना सर यहां पर बेस 3 है, यहां पर बेस 36 है, यहां पर बेस 3 है, यहां पर आर्गुमेंट में 3 है, यहां पर बेस 3 है, यहां पर आर्गुमेंट में 3 है। मैं इसको कॉमन बेस पे लेके जाता हूं, कॉमन बेस पे। सो मान लो किसी कॉमन बेस सी पर लेके जा रहा हूं मैं, है ना, बेस चेंज लगा रहा हूं, देखना क्या बनेगा। जैसे ही बेस चेंज लगाओगे क्या बनेगा, देखो ये बनेगा लॉग, ऊपर में क्या लिखा है 12 टू द बेस सी अपॉन क्या लिखा है लॉग कितना 3 टू द बेस सी, लिख सकता हूं इनटू। सर ये जब ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो एक स्टेप और पहले कर लेते हैं ना, एक स्टेप पहले और कर लेते हैं। सो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है log 12 टू द बेस 3 इंटू, ये ऊपर जाएगा भाई तो क्या बनेगा सोचो, अभी बताया है log 36 टू द बेस 3, ये बनेगा माइनस ये ऊपर जाएगा। सो ये कितना बना, पहले तो ये log 4 टू द बेस 3 इंटू ये ऊपर जाएगा क्या बनेगा log 108 टू द बेस 3। दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप इसको कॉमन बेस पर ब्रेक कर लीजिए, सही बात है। सो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर log 12 टू एनी बेस सी अपॉन कितना, बेस चेंज लगा रहा हूं मैं 3 टू एनी बेस सी, है ना, इनटू ये क्या आ गया देखो log 36 टू द बेस सी अपॉन कितना log 3 टू द बेस सी माइनस, इसको देखो क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है log 4 टू द बेस सी अपॉन कितना log 3 टू द बेस सी इंटू ये लिखा हुआ है कितना log 108 टू द बेस सी अपॉन log 3 टू द बेस सी। लिख लिया इसको आराम से। अब देखो मैं इसको ब्रेक करता हूं, इसको है ना, इसको ब्रेक करने का प्रयास करता हूं। नीचे तो सब log 3 टू द बेस सी 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 ऐसे ही बैठा हुआ है। देखो इसको ब्रेक करता हूं मैं, है ना, इसको ब्रेक करता हूं। सो ये क्या लिखा हुआ है देखना, ये लिखा हुआ है log, सर इसको 3 इंटू 4 लिख दूं, 12 को 3 इंटू 4 लिख सकता हूं, और ये क्या लिखा हुआ है log ऑफ 3 टू द बेस सी इंटू, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, log 36 टू द बेस सी, बाद में देखेंगे क्या मिलता है इससे, log 3 टू द बेस सी। 4 और 3 में कन्वर्ट किया, यहां पर 4 और 3 में है तो क्या आएगा log 4 टू द बेस सी अपॉन क्या लिखा मैंने log 3 टू द बेस सी इंटू 108 को आप आराम से लिख सकते हैं ना सर, ये लिखा हुआ है कैसे log 36 इंटू 3, है ना, 3 3 9 1 10 6 3 18 3 3 9 1 10 108 बेस सी अपॉन कितना log, ये लिखा हुआ है 3 टू द बेस सी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखना जरा, इसको मैं तोड़ रहा हूं, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं। सो log 3 log m इंटू एन टू द बेस सी, है ना, यहां पर बेस क्या है हमारे पास सी है। सो किसी भी बेस पर log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n। सो कितना आ गया, ये आ गया log 3 टू द बेस सी, है ना, प्लस कितना log
4 टू द बेस सी अपॉन क्या लिखा हुआ है नीचे, log 3 टू द बेस सी, सिंपल, इनटू क्या लिखा हुआ है, log 36 टू द बेस सी अपॉन कितना लिखा हुआ है, log 3 टू द बेस सी, माइनस माइनस क्या लिखा हुआ है ये देखो सर, ये लिखा हुआ है log 4 टू द बेस सी अपॉन कितना, log 3 टू द बेस सी, और ये कितना लिखा हुआ है, log 3 टू द बेस सी प्लस log 36 टू द बेस सी अपॉन कितना, log 3 टू द बेस सी। सही बात, क्लियर है ये। एक तो ये थोड़ा सा समझने वाला है कि 36 और हाँ यहां देखिएगा, log 3 टू द बेस सी बाई log 3 टू द बेस सी, इसको सीधा 1 लिख लूं, 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, log 4 टू द बेस सी अपॉन कितना, log 3 टू द बेस सी, ये क्या लिखा हुआ है, log 36 टू द बेस सी अपॉन log 3 टू द बेस सी, माइनस ये क्या है, log 4 टू द बेस सी अपॉन log 3 टू द बेस सी, और ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस log 36 टू द बेस सी अपॉन log 3 टू द बेस सी। ठीक बात सर, मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना, ओपन कर दो, ये क्या बनेगा देखना, ये बनेगा सर, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा आपको log, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, है ना, सो 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा, log 36 टू द बेस सी अपॉन log 3 टू द बेस सी। ठीक बात, प्लस क्या बनेगा सर, log 4 टू द बेस सी बाई log 3 टू द बेस सी इंटू कितना है, log 36 टू द बेस सी अपॉन log 3 टू द बेस सी, माइनस ये क्या बनेगा देखो, ये बनेगा सर log 4 टू द बेस सी बाई log 3 टू द बेस सी, और ये प्लस क्या बनेगा, log 4 टू द बेस सी, है ना, बाई कितना हो गया, log 3 टू द बेस सी इनटू ये क्या बन जाएगा, log 36 टू द बेस सी अपॉन log 3 टू द बेस सी। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको, देखिएगा ध्यान से, देखना सर, ये देखो ये वाला, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, है ना, ये भी क्या होगा, माइनस होगा भाई, दिस विल ऑल्सो बी माइनस। अब देखो ध्यान से क्या हुआ सर, ये वाला टर्म log 4 टू द log 4, है ना, बेस सी पर log 4 बाई log 3, log 4 बाई log 3, log 36 बाई log 3, सर ये दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल आउट, क्या बचा देखना सर, ये बचा कितना, log 36 टू द बेस सी, और ये क्या बचा, माइनस log 4 टू द बेस सी अपॉन, दोनों में log 3 टू द बेस सी सेम था तो एक साथ एलसीएम ले लिया, log m माइनस n आपको फॉर्मूला पता है, ये क्या बनेगा, log ऑफ 36 बाई 4 टू द बेस सी अपॉन कितना, log 3 टू द बेस सी, मतलब ये क्या बन गया देखो, ये बन गया 4 9 जा, है ना, सो ये आ गया कितना, log ऑफ 9 टू द बेस सी बाई log ऑफ 3 टू द बेस सी, मतलब ये क्या आ गया, इसको वापस से 9 बेस 3 लिख सकता हूं मैं, सो इट कैन बी रिटन एज log, इसको लिख लेता हूं मैं 3 का स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूं 3, ये नीचे आएगा, सो 2 इंटू log 3 बेस 3, और log n बेस n 1 होता है, सो आंसर कम्स आउट टू बी 2, सो 2 इज योर आंसर। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है, 2 है ना। दूसरा तरीका भी है मेरे पास, दूसरा तरीका यह है इसको सॉल्व करने का, कि आपको समझ आ रहा होगा कि सर कुछ नहीं, यहीं पर ना प्राइम फैक्टराइज कर लो, सबको सर प्राइम फैक्टराइज कर लो,
सबको प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तब भी आंसर यही आएगा। देखते हैं कैसे, पहले इसको आप लिख लीजिए। देखिएगा इसी सवाल को हम मेथड 2 से भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। देखना कैसे, मेथड 2, इसी सवाल को देखना, ये क्या लिखा हुआ है सर, इसी को आपने ऐसे लिखा है तो ऐसे ही लिख लो, log 12/3 log 36/3, सही है ना। तो ये लिखा हुआ है कितना, log 12/3 है ना, इंटू log 36/3, सही है। log 12/3 log 36/3 log 4/3 log 108/3, log of 4/3 इंटू log of 108 टू द बेस 3। एक काम करो सर, है ना, प्राइम फैक्टराइज कर लो 12 को। सो 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखना, log बेस 3, सर ये हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12, सो 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू, इसको भी तोड़ लो, सो log 3 और 36 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2, है ना, 2 दूना 4 9 36, मतलब ये लिखा हुआ है सर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है, माइनस ये क्या लिखा हुआ है, log 3 2 की पावर 2, है ना, और ये क्या लिखा हुआ है देखना, इंटू कितना, log बेस 3, 108 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 3 3 9 3 27 चौके, है ना, 27 इंटू 4 होता है, मतलब 3 की पावर 3 इंटू कितना, 2 की पावर 2, सो ये आएगा 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर। अब इसको तोड़ लो, कैसे तोड़ोगे सर, ये क्या लिखा हुआ है, log 2 का स्क्वायर बेस 3, सही है ना, 2 का स्क्वायर बेस 3 प्लस कितना, log 3 बेस 3, इसको लिख लिया। इसको कैसे लिख लेंगे, log 2 का स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log 3 का स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है log 2 का स्क्वायर टू द बेस 3, है ना, इंटू कितना, log m प्लस n करेंगे, है ना, इसके लिए m इंटू n है तो क्या आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा, सेम बेस है, सो log बेस 3 कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 प्लस कितना हो जाएगा, log बेस 3 2 की पावर 2। सो ये देख लो, इसको उतारो नीचे, ये नीचे उतरेगा, क्या बनेगा, 2 इंटू log 2 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3 1 होता है, ये क्या आएगा, 2 इंटू log 2 बेस 3 प्लस 2 इंटू log 3 बेस 3 इज 1, सो 2 इंटू 1 इज 2, सो इसको लिख लिया, माइनस कितना सर, ये आएगा log 2 टाइम्स log 2 बेस 3, और ये इंटू में है, 3 नीचे उतरेगा, log 3 बेस 3 इज 1, तो 3 प्लस कितना 2 नीचे उतरेगा, ये क्या आएगा, log 2 बेस 3। नाउ अब क्या करोगे सर, मल्टीप्लाई कर दो, ओपन कर दो, सो ये देखो क्या आएगा, 2 2 जा 4, और ये क्या आ गया, log 2 बेस 3 इंटू log 2 बेस 3 इज log 2 बेस 3 का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा 4 log 2 बेस 3, यहां देखो क्या आएगा 2 log 2 बेस 3, माइनस कितना आएगा देखो 6 log 2 बेस 3, और ये आएगा कितना, माइनस 4 log 2 बेस 3 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर माइनस 4 log 2 बेस 3 का स्क्वायर प्लस में, और ये माइनस में कैंसिल आउट, और ये देखो 4 और 2 कितना, 4 और 2 कितना हो गया, 6 log 2 बेस 3, और यहां है माइनस 6 log 2 बेस 3। देखो इन दोनों को जब तुम जोड़ोगे, इन दोनों को तो यही आएगा 4 + 2 6, तो ये पूरे से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सही बात है। सो आंसर कम्स आउट टू बी, सो प्रॉपर कुछ नहीं बचा, 0 आ रहा है, 0 ही आ रहा है ना, कि कुछ और आ रहा है, ठीक, यहां पे 2 भी आ रहा है ना भाई, कहां था ये, प्लस 2 इंटू 1 2 भी तो होगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट होने के बाद क्या मिल रहा है मुझे, 2 मिल रहा है, सो आंसर इज 2। सो सिंपल। अरे भाई
इसको मल्टीप्लाई किया ये मिला, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये मिला, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये मिला, और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 भी तो मिलेगा। सो 2 मिस हो गया था नहीं, सो ये रहा आंसर इज 2। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं नहीं, आप बेस चेंज लगा करके भी डायरेक्ट सॉल्व किया है ना, बेस चेंज लगाया और बेस चेंज लगा करके सॉल्व किया, ठीक बात। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि इसी क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइज कर लिया। सो प्राइम फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, बेस चेंज करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। सो सीधा सीधी क्या हो गया, सब कट पिट करके 2 आ गया, वहां भी आंसर 2 आ रहा था और इस मेथड से भी आंसर 2 ही आ रहा है। सो सिंपल है, ये आप लिख चुके हैं, इसको भी जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, ये सिंपल, ये अच्छा सवाल था है ना। इस सवाल को आप प्रैक्टिस में डाल सकते हैं, इस सवाल को आप आराम से प्रैक्टिस में डाल सकते हैं। ये सवाल आप बेस चेंज से भी ट्राई कीजिएगा और बिना बेस चेंज किए फैक्टराइज करके भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपको प्रैक्टिस करवाता, ठीक है। आइए कुछ सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद फिर टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखा हुआ, कितना सिंपल है ना। सर ये लिखा हुआ लॉग बेस पी, आर्गुमेंट में है लॉग बेस पी, पीथ रूट है ना। सो ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये पी जो लिखा हुआ है, सुनो भाई ध्यान से, अगर ऐसे लिखा होता है या फिर इसके अंदर 2 लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर रूट है। अगर ये लिखा हुआ है 3 यहां पे छोटा सा, सो ये क्यूब रूट है। सो ये क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, 4th रूट है, मतलब पावर में 1/4 है। और अगर यहां पर n लिखा हुआ है, ये nth रूट है, 1/n है पावर में, है ना। और अगर ये p लिखा हुआ है तो ये pth रूट है, मतलब इसके अंदर जो भी क्वांटिटी होगी उसका पावर 1/p चढ़ेगा, ठीक बात। सो ये बात ध्यान रखिएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। सर अपने को ना सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन ये करना है, तो इसको देखो, इस वाले को मैं n बोल दूं, इस वाले को n बोल लेता हूं, n। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या है ये देखना, n बराबर, इसको मैं n बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं देखना, ये लिखा हुआ है कितना भैया, ये लिखा हुआ है pth रूट, फिर से कितना pth रूट, फिर से कितना pth रूट एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ है pth रूट अंडर रूट ऑफ p, यही लिखा हुआ है। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां देखना, और ये कितनी बार है, n रेडिकल साइन है, n टाइम्स लिखा हुआ है। सो ये क्या लिखा हुआ भैया, n रेडिकल साइन। इधर रफ वर्क कर रहा हूं मैं, रफ वर्क, सुनना, रफ काम कर रहा हूं यहां पे, समझना क्या है ये। अगर मैं बोलूं कि अंडर रूट ऑफ p और ये pth रूट है, तो इसका मतलब क्या बोलोगे आप, सर ये p की पावर 1/p है, p की पावर 1/p है, ठीक। अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर 2 बार लगा दो, सो ये देखो, तो सर ये वाला तो अभी मैंने किया है, ये देखो ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है, बाहर वाला ऐसे ही रहेगा, और ये लिखा हुआ है p की पावर 1/p। इसका मतलब सर ये लिखा हुआ है p की पावर 1/p की पावर 1/p, मतलब ये क्या हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा, p की पावर 1/p स्क्वायर, यही बनेगा। अब 2 रेडिकल साइन निपटाया तो p स्क्वायर आया है, तो वैसे ही n रेडिकल साइन हटाइएगा तो कितना आएगा, सो ये आएगा n बराबर p की पावर क्या लिखा हुआ है 1/p की पावर n। देख लो ध्यान से, सर 2 रेडिकल साइन हटाया तो जो pth रूट था उसका स्क्वायर आ गया, तो ऐसे ही 3 रेडिकल साइन हटाइएगा तो क्या होगा, तीसरा जब हटाइएगा, अगर ये 3 लिखा हुआ है ऐसे, pth रूट pth रूट pth रूट और ये p है, तो सर ये 2 को अभी हटाया था, ये 2 को हटाया, ये 2 को, तो ये एक्चुअली क्या है, ये है pth रूट p की पावर 1/p स्क्वायर। सो ये क्या लिखा हुआ, दिस इज p की पावर 1/p स्क्वायर, और इसका पावर क्या है 1/p, मतलब ये कितना आ गया p की पावर 1/pq, सही है ना। सो यही तो आ रहा है। सो 3 रेडिकल साइन हटाया तो p की पावर 3 आया, 1/p की पावर q। सो n रेडिकल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा 1/p की पावर n। अब इसमें पुट करो, क्या लिखा हुआ है लॉग, ये सिंपल लिखा हुआ है लॉग ऑफ p, और ये क्या है लॉग p, और ये क्या लिखा हुआ है p की पावर कितना 1/p की पावर n, सिंपल। सो सर इसको क्या करो, देखो ये नीचे उतरेगा, ये नीचे उतरेगा तो क्या बनेगा भाई मेरे, ये लॉग p ऐसे ही, और ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 1/p की पावर n इंटू ये क्या लिखा हुआ है log p टू द बेस p, log p टू द बेस p, log n बेस n कितना होता है, सर ये तो 1 होता है, दिस क्वांटिटी इज 1, log n टू द बेस n, log p टू द बेस p 1 होगा। सो ये 1 हो गया तो क्या बचा, सो ये 1 हो गया है ना, तो क्या बचा, ये बचा सर log p, और ये बचा 1/p की पावर n,
1/p⁴n को बड़े प्यार से लिख सकता हूं मैं, दिस इज नथिंग बट log p, और ये लिखा हुआ है p⁻n। अरे 1/p⁴n को लिख सकते हैं p⁻n⁻⁻1 मतलब p⁻n। सो यहां से क्या मिल गया मुझे, यहां से मुझे मिल गया दिस इज नथिंग बट -n टाइम्स ये क्या है log p⁻p, और log p⁻p बच्चे को याद है कि सर log n⁻n, log n⁻n और log p⁻p ये कितना होता है 1 होता है। सो दिस आंसर विल बी कितना -n, सिंपल। सो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो क्या है -n इज द आंसर, ठीक बात। सो सिंपल था ये। n रेडिकल साइन हटाने का तरीका समझ लीजिए, है ना। जैसे क्यूब रूट दिया हुआ है, x क्यूब रूट ऑफ x लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो x का स्क्वायर रूट, तो क्या है ये x की पावर हाफ है। सर क्यूब रूट लिखा है x का तो कितना है x की पावर 1/3 है। सर ये nth रूट लिखा है x का तो कितना x की पावर ये 1/n लिखा हुआ है। सो ऐसे ही लिखा हुआ रहता है। तो वहां पे क्या है pth रूट है, pth रूट का क्या मतलब होता है सर, pth रूट का पावर हो जाएगा 1/p। सो अंदर वाले पहले रेडिकल को हटाएंगे तो p की पावर 1/p आएगा, दूसरा रेडिकल हटेगा p की पावर 1/p² हो जाएगा, तीसरा हटेगा p की पावर 1/pq हो जाएगा। ऐसे n रेडिकल साइन हटेंगे तो p की पावर 1/p⁴n हो जाएगा, 1/p⁴n हो गया। सो इसको p⁻p 1 होता है, इसको नीचे उतार लिया। सो ये आ गया कितना 1/p⁴n log p⁻p, ये 1 हो गया। सो ये कितना होगा, इसको लिख लिया मैंने p⁻n, और ये -n को नीचे उतारा और क्या गया log p⁻p, log p⁻p इज 1 और ये आ गया -n। सो आंसर कम्स आउट टू बी -n। सो इसका जो आंसर है वो है क्या -n जो है इसका आंसर है, ठीक बात। बहुत ही आसान सा सवाल था, इसको जल्दी से नोट कीजिए। और इजी सवाल कराता हूं मैं, 4-5 इजी सवाल कराऊंगा, फिर अपन जो है ना टफ लेवल में इंटर कर जाएंगे, और ज्यादा टफ में। 1-2 क्वेश्चन टफ हुए थे और टफ लेवल में इंटर कर जाएंगे। ये सब तो आसान सवाल है, जल्दी से कीजिए। चलिए ये सवाल हो गया आपसे, ये सवाल करके दिखाइए। ये दूसरा तरीके का सवाल है। बोला है गिवन log 2⁻10 इज a and 3⁻10 इज b। सो log 2⁻10 इज a and 3⁻10 इज b। If 3 की पावर x plus 2 is 45, find the value of x in terms of a and b। सिंपल। देखो a और b के टर्म में x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इसको देखो, यहां से शुरू करो, है ना। सो क्या लिखा हुआ है, ये कहां से शुरू करना है सर, x निकालना है ना। सो देखो 3 की पावर x plus 2 लिखा हुआ है, और ये किसके बराबर है दोस्त, ये है 45 के बराबर। मेरे ख्याल से आप इसको तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, 3 की पावर x, सही है, इसको आप लिख सकते हो ना 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। दिस इज इक्वल टू व्हाट 45, ठीक है ना। ये 9 हो गया, इसका मतलब 3 की पावर x, ये नीचे जाएगा तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। अब दो नंबर्स इक्वल हैं, बी कैन टेक log टू एनी बेस इफ टू नंबर्स आर इक्वल। याद है बेस चेंज में, है ना, जब प्रूफ कर रहे थे, है ना, तो वहां पे हमने क्या किया था, मैंने किसी भी बेस पर लेकर के दिखाया था नहीं। सो दो नंबर अगर इक्वल होते हैं सो log उनका इक्वल होगा। If two numbers are equal, then their logs are also equal। मैंने ये कहीं लिखा होगा, ये स्टेटमेंट कहीं तो लिखा होगा मैंने, ये रहा। जब प्रॉपर्टी 5 प्रूफ कर रहे थे, बेस चेंज वाला, है ना, बेस चेंज थ्योरम प्रूफ कर रहे थे, तो ये वाला जो स्टेटमेंट था ये आपको नोट पॉइंट में लिखवाया था, दिस स्टेटमेंट। इफ टू नंबर्स आर इक्वल देन देयर लॉगरिदम ऑन द सेम बेस आर ऑल्सो इक्वल, ठीक बात। तो ये कितना आ गया, अगर मैं लॉग ले लूं, अब कौन से बेस पे लॉग लूंगा, ये मुद्दा है कि सर किसी भी बेस पर अगर दो नंबर, ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं, सो इन अगर मैं लॉग दोनों तरफ ले लूं ऑन सेम बेस, है ना, तो दोनों इक्वल होंगे। सो बेस कौन सा डिसाइड होगा, यहां से डिसाइड होगा, यहां भी बेस 10 है, यहां भी बेस 10 है ना। तो लॉग बेस 10 पर ले लो। सो ये क्या आ गया, log 3 की पावर x टू द बेस 10 बराबर log 5 टू द बेस 10। सर देखना ध्यान से, ये लिखा हुआ है देखो b की पावर n, सो n नीचे उतरेगा, ये क्या बनेगा x इंटू log 3 टू द बेस 10। याद है 3 टू द बेस 10 को b बोल दूंगा मैं, a और b के टर्म में x की वैल्यू चाहिए। सो ये तो b हो गया। अब log 5 टू द बेस 10 है नहीं, बट 5 को मैं लिख सकता हूं 2 के टर्म में, लिख सकता हूं ना। ये कैसे लिख सकता हूं, देखो दिस इज log ऑफ, ये लिखा हुआ है कितना, log ऑफ 5 को मैं लिख सकता हूं, ये बेस 10 है भाई, ये है बेस 10, और 5 को मैं लिख सकता हूं कैसे 10/2 इज 5, सही है ना।
log m by n, log m by n इज log m माइनस log n, सो ये कितना आ गया x इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10 बराबर क्या आ जाएगा log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। याद आया कुछ कुछ? log m by n, log m by n इज log m माइनस log n, सो ये तो 1 हो गया, log n टू द बेस n इज 1, सो ये कितना आ गया x इंटू, इसको क्या मैं b बोल लूं, a और b के टर्म में चाहिए, b बोल दिया, इक्वल टू log 10 बेस 10, इसको 1 बोल लूं, और log 2 बेस 10 क्या है, ये a है, सो x इन टर्म्स ऑफ a एंड b इज व्हाट 1 माइनस a अपॉन b। सो ये रहा सिंपल सा सवाल, दिस इज योर आंसर। सो x इक्वल्स टू कितना हो गया 1 माइनस a अपॉन b, 1 माइनस a अपॉन b, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ a एंड b। नोट कर लीजिए, डन है ये सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, देखो करके देखो खुद से। इफ x इज इक्वल्स टू log b टू द बेस k, log c टू द बेस b, log d टू द बेस c, देखना ध्यान से, x क्या लिखा हुआ है, x बराबर लिखा हुआ है आपको कितना log b टू द बेस k, और ये लिखा हुआ है log ऑफ c टू द बेस b। सर ये d टू द बेस c बना लो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1/2 को माथे पे लेके जाओ, सो कितना आ गया log बेस c, और d की पावर कितनी हो गई 1/2। ठीक बात। अच्छा देखना ध्यान से, अगर मैं सेम बेस पर ब्रेक करता हूं तो देखना क्या आएगा, ये log b, चलो बेस 10 पर लिख लेते हैं, क्या कहते हो, अरे एनी बेस, किसी भी बेस पे लिख लो, चलो 10 बेस पे लिख लेते हैं। तो देखना जरा, बेस 10 तो मैं किसी भी बेस पे कर सकता हूं, नहीं, सो बेस 10 पे करके देखता हूं। बेस 10 ही क्यों, किसी भी बेस पे करो, log b टू द बेस 10, log k टू द बेस 10, तो क्या होगा log b बाई log k लिख सकता हूं। यहां क्या बनेगा log c बाई log b, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करूं तो log b खत्म हो जाएगा। सिमिलरली log c बाई log b है, यहां log d की पावर हाफ बाई log c है, तो log c खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं, नाउ अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो देखना क्या आएगा, log b बेस k इंटू log c बेस b इंटू ये क्या आएगा log कितना आ गया d की पावर हाफ बेस c बराबर, देखना इसकी वैल्यू कितनी है सर इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है x, तो कितना आ गया, ये आ गया सर x क्यूब। अरे भाई दिस इंटू दिस इंटू दिस, इसकी वैल्यू x है और x है, सो x इंटू एक्स कितना हो गया x क्यूब हो गया। ये लिखो, इसको बेस चेंज कर दो, क्या आ गया, इसको लिख सकते हो log b टू द बेस 10 कर लो ऐसे, बाय log k टू द बेस 10। तुम चाहो तो बेस p भी ले सकते हो, तुम चाहो तो बेस है ना कुछ भी ले सकते हो, e भी ले सकते हो, है ना कुछ भी ले सकते हो, कोई भी बेस पर तोड़ दो, बेस 10 तो किसी बेस पे भी टूट जाता है, नहीं। इंटू कितना हो गया, देखो log c टू द बेस 10 अपॉन log b टू द बेस 10 इंटू कितना आ जाएगा सर, ये आएगा log d की पावर हाफ टू द बेस 10 अपॉन क्या आएगा log c टू द बेस 10 बराबर कितना है x क्यूब। अब ये देखो ध्यान से, अगर मैं ये देखो log b टू द बेस 10 log b टू द बेस 10 साफ हो जाएगा, log c टू द बेस 10 log c टू द बेस 10 गायब हो जाएगा। अब देखो क्या आया, ये बना क्या, मुझे log d बेस k बनाना है, तो कितना आ गया देखना, बचा क्या मेरे पास बच गया सर log, ऊपर में क्या बना log d की पावर 1/2 टू द बेस 10 अपॉन कितना log k टू द बेस 10 इज इक्वल टू कितना बचा x क्यूब। सिंपल है, log यहां भी बेस 10 यहां भी बेस 10 है ना, तो अब रिवर्स ऑफ बेस चेंज लगा दो, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं log d की पावर हाफ, इसको आप इजीली लिख सकते हैं log ऑफ d की पावर 1/2 टू द बेस के बराबर कितना आ गया x क्यूब आ गया। सर इसको नीचे उतार लीजिए, सो ये कितना आ जाएगा 1/2 log d टू द बेस के बराबर x क्यूब। आपको log d टू द बेस k की वैल्यू बोली थी, सो यहां से आ जाएगा log ऑफ d टू द बेस के बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो आंसर विल बी 2x क्यूब। सिंपल, सो 2x क्यूब जो होगा अपना आंसर होगा। ये मुझे थॉट कैसे आया, सर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते ही और बेस चेंज लगाते ही क्या आएगा,
ऊपर वाला न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। सर यहाँ का न्यूमरेटर यहाँ का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में केवल d बचेगा और नीचे में क्या बचेगा, k बचेगा। सो log d टू द बेस 10 बाय log k टू द बेस 10, उसको मैं रिवर्स ऑफ बेस 10 लिख सकता हूँ, log d टू द बेस k, है ना। सो d की पावर हाफ टू द बेस k बना, हाफ नीचे आया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो बना 2x3। सो आवर आंसर इज 2x3। नोट डाउन। चलिए हो गया ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई n इज इक्वल टू 1 प्लस 2 log 2 बेस 3 प्लस 1 प्लस अपॉन 1 प्लस log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर, ठीक बात, प्लस log 2 बेस 6। देखो यार यहां पर 2 बेस 3 है, यहां भी 2 बेस 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे बेस में 6 है, तो क्या मैं इसको बेस 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं? अरे 2 बेस 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं ना। यहां पर बेस, इस लॉग का बेस कितना है, 3 है सर, इस लॉग का बेस कितना है, 3 है सर, क्या क्या मैं इसको लॉग बेस 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं? सो बेस 3 में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या लगा करके, बेस चेंज लगा करके, है ना। सो ये लिखा हुआ है, देख ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, n बराबर कितना, 1 प्लस 2 log 2 बेस 3, सही है, अपॉन नीचे क्या है, 1 प्लस log 2 बेस 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस ये क्या लिखा हुआ है, देखो सर ये लिखा हुआ है log 2 बेस 3 अपॉन, इसको लिख सकते हैं log 6 बेस 3 का होल स्क्वायर। log 2 टू द बेस 6, log 2 बेस 6 को लिखा जा सकता है log 2 बेस 3 अपॉन log 6 बेस 3, log 2 बेस 3 बाई log 6 बेस 3। अब देख लो, इसको ओपन कर लो यार, ये क्या आ गया देखना, n बराबर ये क्या है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2 log 2 बेस 3 अपॉन कितना, 1 प्लस log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर, प्लस कितना आ गया, यह आ गया log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर अपॉन कितना, इसको लिख सकता हूं मैं log बेस 3, और इसको लिख सकता हूं कितना सर, 3 इंटू 2, और log m इंटू n का फॉर्मूला लगा लीजिए, ये बनेगा log m प्लस log n, और इसका स्क्वायर भी है ना, इसका स्क्वायर भी है। तो ये क्या बन गया, देखो ये लिखा हुआ है कितना, n बराबर 1 प्लस 2 log 2 बेस 3 अपॉन कितना है, 1 प्लस log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर, ठीक बात, प्लस कितना log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो सर, ये लिखा हुआ है log 3 टू द बेस 3 प्लस log 2 टू द बेस 3, और इसका लिखा हुआ है स्क्वायर। देखना n क्या आ गया, सो n कम्स आउट टू बी कितना, 1 प्लस log 2 बेस 3 अपॉन 1 प्लस log 2 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर, प्लस क्या आ गया, log 2 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर अपॉन कितना, 1 प्लस log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर। टेक एलसीएम, एलसीएम ले लो। सो जैसे ही एलसीएम लोगे क्या आ गया, यह आ गया 1 प्लस log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर। ऊपर में क्या बना देखना सर, ऊपर में बना, अच्छा ये 2 टाइम्स है ना, 2 log 2 बेस 3, ठीक, यहां पर 2 टाइम्स भी है, ये मिस हो गया, एक छोटी सी गलती और सारा मेहनत बेकार। सो कितना आ गया ऊपर में देखना सर, ये आ गया 1 प्लस कितना 2 log 2 बेस 3 प्लस कितना log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, अगर मैं log 2 बेस 3 को t पर हूं, t तो ये क्या लिखा हुआ, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t, ये तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है। अरे भाई ये वाला 1 प्लस टी का होल स्क्वायर ही तो है। सो ये क्या लिखा हुआ है, n बराबर कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर अपॉन कितना, 1 प्लस log 2 टू द बेस 3 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसको काट दीजिए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर कम्स आउट टू बी, दिस विल बी 1 इज योर आंसर। अब वैसा बच्चों की तरह मत करने बैठना कि सर इसको टी रख रहा हूं, है ना। सो log 2 बेस 3 को टी रखे, फिर पढ़ेंगे टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू टी, ऐसा नहीं, है ना। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सीधा लिखा हुआ है 1 प्लस log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर। सो
ऊपर में भी log 2 बेस 3 था, 1 प्लस log 2 बेस 3 का स्क्वायर, नीचे में भी था 1 प्लस log 2 बेस 3 का स्क्वायर। सो दोनों स्क्वायर आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, एंड आंसर कम्स आउट टू बी 1। सिंपल, जल्दी से लिखो। तो ये एक सिंपल सा सवाल था, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। इस सवाल में क्या है, देखना ध्यान से, x की वैल्यू निकालनी है, x नहीं 1000x की वैल्यू निकालनी है। सो आपको एक इक्वेशन दे रखा है, बोला है कि 1000x की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। आप सबसे पहले ये पकड़ने का प्रयास कीजिए कि क्या 18 और √2 प्लस √8 में कोई रिश्ता है क्या। देखना जरा, मैं √2 प्लस √8 का अगर स्क्वायर करूं तो ये क्या आएगा, देखना ये आएगा 2 प्लस 8 प्लस कितना 2 √2 √8, मतलब ये कितना आ गया 8 2 10 प्लस 2, ये आ गया कितना √2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 √2, सही है ना। सो ये लिखा हुआ है कितना 10, और ये 2 2 जा 4 2 जा 8, 10 प्लस 8 कितना आ गया 18 आ गया। इसका मतलब मैं 18 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, नहीं 18 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो क्या आ गया, देखना ये क्या आ गया, देखो दिस इज log बेस x, और ये ऊपर में आर्गुमेंट में क्या लिखा हुआ है, देखना log ऑफ, ये लिखा हुआ है भाई मेरे कितना 18 को मैं लिख रहा हूँ कितना √2 प्लस √8, सही है ना, इसका होल स्क्वायर। 18 को मैंने लिख लिया √2 प्लस √8 का होल स्क्वायर, और ऊपर में क्या बैठा है √2 प्लस √8, सही है ना, बराबर लिखा है 1/3। ठीक बात, सिंपल। देखना ध्यान से क्या आ गया, ये आ गया। अच्छा, इसको जब फेंकोगे बाहर तो क्या आएगा, ये आएगा सर log बेस x, और सर देखो नीचे में सर बेस क्या है, एक ही पावर m, तो एक ही पावर m बेस में अगर होता है तो m बाहर आता है तो डिनोमिनेटर में जाता है, याद आया। सो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1/2, एंड दिस इज रिटन एज कितना सर, दिस इज √2 प्लस √8, और यहां क्या आ गया √2 प्लस √8। क्लियर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये तो log n टू द बेस n है। सो log n टू द बेस n कितना होता है, 1 होता है। सो मैं इसको लिख सकता हूं इजीली, log x टू द बेस कितना है, log बेस x है ना, और ये कितना आ गया 1/2 बराबर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1/3। अब कैसे करोगे, अब कैसे करोगे, अब कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको, तो सिंपल है ना सर, इसको इधर ले जाओ, कितना आ गया 1/2 बराबर कितना आ जाएगा x की पावर 1/3, है ना। मैं क्यूब कर दूं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो क्या आएगा x बराबर आ जाएगा कितना 1/2 की पावर कितना 1/2 की पावर 3 आ जाएगा। सो x आ गया 1/2 की पावर 3, इसका मतलब x कम्स आउट टू बी कितना 1/2, 2 जा 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। सो x कम्स आउट टू बी 1/8। सो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 1000 x का चाहिए, इसका मतलब दिस इज 1000 इंटू 1/8, इसको काटो पिटो क्या आएगा 8 1 है ना, 8 2 0, 8 2 16, 4 0, 8 5 40। सो आंसर इज 125। सो x की वैल्यू आ गई 1/8, है ना, x की वैल्यू 1/8, जब 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आएगा 125। सिंपल, आसान था प्रॉब्लम। ऐसे ही देखो, बस ये प्रॉब्लम बताने के पीछे का थॉट क्या है ना, कि तुमको ये समझ में आना चाहिए कि सर ऐसा ये लिखा हुआ है √2 प्लस √8, नीचे में लिखा है बेस 8, क्या इन दोनों में कोई रिश्ता है क्या, ये वैल्यू आ सकती है क्या कुछ। तो मैंने देखा कि इसका जैसे ही स्क्वायर करूंगा मैं, है ना, 2 और 8 10 हो गया, और √2 √8 ये √16 होता है, मतलब 4 बाहर आएगा, तो 2a भी करोगे तो 8 आएगा, तो 10 प्लस 8 18। सो ये √2 प्लस √8 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था। सो यहां से मैंने x निकाल लिया और x की वैल्यू 1000x में पुट कर दी, सो मुझे 1000x की वैल्यू आ गई। क्लियर, सिंपल, नोट डाउन। चलिए, इसी पे जैसे यहां पे आपने सोचा कि इसमें कोई रिश्ता था क्या, वैसे ही अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। देखिए सेम टाइप का सवाल है, मुझे ना रेशनल नंबर निकालना है, मतलब कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो तुम्हें बस ये सोचना पड़ेगा कि सर इसकी वैल्यू लाने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या इसमें और इसमें कोई रिलेशन है क्या, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, चेक कर लेते हैं। इसको n बोल लेता हूं मैं, है ना, इसको क्या बोल लिया मैंने, n बोल लिया। n कितना लिखा हुआ है भाई मेरे, ये लिखा हुआ है √3 माइनस √5, प्लस कितना लिखा हुआ है अंडर कितना 3 प्लस √5। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर जैसे ही करोगे देखना क्या आएगा, जैसे ही स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, दिस कम्स आउट टू बी n स्क्वायर। n स्क्वायर बराबर कितना आ गया,
एन स्क्वायर बराबर आ गया आपका कितना, देखना एन स्क्वायर बराबर आ गया आपका कितना आ गया, एक स्टेप और करूं क्या, एक स्टेप और करके देखता हूं, लिखता हूं है ना, ताकि आपको ना बाद में कंफ्यूजन ना आए। सो ये लिखा हुआ है कितना, अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो एन स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा √3 माइनस √5 प्लस कितना √3 प्लस √5 और इसका होल स्क्वायर। इसको ओपन करो देखो क्या मिलता है, एन स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, दिस विल बी 3 माइनस √5, इसका स्क्वायर क्या होगा, देखो ये आएगा कितना सर, ये आएगा 3 प्लस √5, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा 3 प्लस √5। अब क्या बचा देखना, प्लस 2 इंटू अंडर रूट, सर रूट ए इंटू रूट बी इज नथिंग बट रूट ए भी कितना आता है 3 माइनस √5 इंटू कितना आएगा 3 प्लस √5, ठीक बात। सो चेक करो इसको कितना आता है, एन स्क्वायर कम्स आउट टू बी कितना हो गया, देखो ये मेरे ख्याल से ये वाला जो टर्म है ये वाला इसको खा जाएगा, ये बचेगा कितना 3 3 6, सो ये आ गया 6 प्लस 2 अंडर रूट, देखना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा हुआ है, सो 3 3 9 माइनस 5, सो 9 माइनस 5 इज 4, 4 बाहर आएगा तो 2 बनेगा, सो एन स्क्वायर कम्स आउट टू बी कितना सर, ये लिखा हुआ है 6 प्लस 4, सो एन स्क्वायर बराबर 10 लिखा हुआ है भाई। सो एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10 है, इसका मतलब एन कितना है 10 की पावर 1/2 है, सो n की वैल्यू 10 की पावर 1/2 लिखी हुई, मतलब ये जो वैल्यू लिखी हुई थी इसको मैंने n कहा था, सो ये है कितना 10 की पावर 1/2, इसका मतलब मुझे सिंपली ये निकालना था log बेस 10 है ना, log बेस 10 और आर्गुमेंट में क्या था 10 की पावर कितनी 1/2, मेरे ख्याल से इसको नीचे फेंकोगे कितना आ जाएगा 1/2 log 10 बेस 10 और log n बेस n वेरी डिफिकल्ट है ना, कितना होता है 1 होता है, तो log n बेस n कितना 1 और ये 1/2 है, सो द रेशनल नंबर इज 1/2, सिंपल। ये हुआ आपका आंसर। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस ये क्वेश्चन ये समझना पड़ेगा कि सर ये वैल्यू निकालनी है तो क्या इसमें कोई रिश्ता है क्या, तो तुम स्क्वायर और क्यूब करके देखो, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करके देखो तभी तो स्क्वायर रूट हटा पाओगे। तो देखना कि सर इसका स्क्वायर ना 10 आ रहा है, सो उसका स्क्वायर 10 आ रहा है, मतलब क्या करूंगा मैं इसको, इसका स्क्वायर 10 आ रहा है नहीं, मतलब ये 10 का क्या है रूट है, इसका स्क्वायर 10 है, इसका मतलब ये क्या है 10 का रूट है, 10 की पावर हाफ है, सो हाफ नीचे उतारा 10 बेस 10 log 10 बेस 10 कितना हो गया 1 हो गया, सो हाफ इंटू 1 इज हाफ, सो हाफ इज योर आंसर। सिंपल, जल्दी से नोट डाउन करो। ये सिंपल सा सवाल था। सो 2 सवाल कराए आपको है ना, जिसमें आर्गुमेंट और बेस आपको देखने थे क्या ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, बढ़िया सवाल है। सर आपको पता है मैंने सिखाया था कि सर log b टू द बेस a इज नथिंग बट 1/log है ना, जब ये रेसिप्रोकल होता है तो ये दोनों रिवर्स हो जाते हैं और ये हो जाता है a टू द बेस b। अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिए आपका आंसर मिलेगा। देखना कैसे, सर पहले तो इसको सिंपली लिख लो तरीके से। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 81 की पावर कितना, सर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कितना log 3 बेस 5 था, ये रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा log 5 बेस 3 प्लस, देखना ध्यान से, सर इसको उधर फेंको इसको इधर फेंको, ये क्या बनेगा, अच्छा ये भी पता है a log c बेस b इज नथिंग बट, सर अगर ये इसका है ना एक्सपोनेंट का बेस और log का बेस अगर डिफरेंट होता है तो सर ये यहां जाता है ये यहां जाता है, याद आया। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज c की पावर कितना log a बेस b, c और a आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इसको इंटरचेंज कर दो, देखो कितना आता है सर, ये आ जाएगा कितना 36 की पावर, ये चला जाएगा कितना log आ जाएगा 27 टू द बेस 9। क्लियर, अब इसको देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है +3, सर ये जब ऊपर जाएगा तो ये है 4 टाइम्स कितना, सर ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, दिस विल बी log, सर ये 9 बेस 7 है, डिनोमिनेटर में क्या है log 9 बेस 7, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, दिस विल बी 7 टू द बेस 9। सिंपल, आ गया ये आराम से। देखना ध्यान से क्या कुछ हो सकता है इसमें, क्या मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं सर, करने पर ना 3 का 81 जो है ना 81 3 की पावर में कुछ होता है ना, 3 3 9 3 27, 3 की पावर 4 होता है तो सॉल्व हो जाएगा। सो अगेन a b c, सो a की पावर b बेस a की पावर c बेस b लिखा हुआ है, सो a और c आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं मैं। सो यहां पर तो एक काम कर लूंगा सबसे पहले, और वो काम क्या है कि सर इसको ऐसे लिख लो 5 रेज टू पावर, ये लिखा हुआ है log
81 टू द बेस 3 सिंपल, प्लस सर ये 36 है, रहने दो ऐसे ही 36। सर इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लॉग सर 3 3 9 3 27, ये सर 3 की पावर 3 है और बेस में सर 3 की पावर 2 है। याद आ गया होगा, b की पावर n अपॉन a की पावर m, है ना, b की पावर n टू द बेस a की पावर m। तो b ये जब नीचे उतरेगा तो मल्टीप्लीकेशन में, ये जब नीचे उतरेगा तो डिनोमिनेटर डिवीजन में, है ना, तो ये 3/2 नीचे उतरेगा, ठीक बात। प्लस क्या लिखा हुआ देखना, सर इसको ऊपर भेज दो, इसको जैसे ही ऊपर भेजोगे क्या बनेगा, ये बनेगा 3 की पावर कितनी, सर ये बनेगा 3 की पावर लॉग कितना आ गया 7 टू द बेस 4, 7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 4 बेस 9, है ना। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि सर इन दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है, नहीं। सो ये देखो क्या आ गया, सो इसको और तरीके से लिख रहा हूं मैं, 5 की पावर, इसको लिख रहा हूं कितना देखना लॉग, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 4, ठीक बात, और बेस 3, प्लस ये कितना लिखा हुआ है देखो 36 की पावर कितना, 36 की पावर ये कितना आ गया सर, ये आ गया सर 3/2, और ये लिखा हुआ है log 3 बेस 3। मेरे ख्याल से log 3 बेस 3 कितना होता है 1 होता है। अब ये देखो इसको इंटरचेंज कर सकता हूं मैं, कर सकता हूं, कितना आ गया 7 की पावर 4, और इसका पावर में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर log, ये लिखा हुआ है 3, ये और ये इंटरचेंज हो गए, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। नाउ इजिली सॉल्व, नाउ सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा। देखना एक काम करो सर, इसको नीचे फेंको, क्या बनेगा ये, दिस विल बी 5 की पावर 4, है ना, 5 की पावर 4, ये नीचे उतरेगा मल्टीप्लीकेशन में, सो 5 की पावर 4, और ये क्या बनेगा, दिस विल बी लॉग 3 टू द बेस 3, ठीक बात। अब देखना क्या है, ये लिखा हुआ है 36 की पावर, सर ये लिखा हुआ है 3/2, सो 36 की पावर 3/2 log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 इज 1, ठीक बात। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज 7 की पावर 4, और इसमें देखना ये नीचे बेस में पावर है, तो बेस का पावर जब नीचे उधर जाता है तो क्या बनता है, बाहर निकलता है तो डिवाइड होता है, नहीं। तो ये लिखा हुआ है सर 1/2, और ये क्या लिखा हुआ है log 3 बेस 3, सिंपल, हो गया खत्म क्वेश्चन। जहां जहां log 3 बेस 3 है सब 1 हो जाएगा। सो ये क्या बन गया, दिस कम्स आउट टू बी 5 की पावर 4 प्लस, अच्छा इसको लिख सकता हूं मैं क्या, सर इसको लिख सकते हो 36 की पावर 1/2 की पावर 3, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 4 की पावर 1/2 log 3 बेस 3 इज 1। देख लो क्या आया, सर ये आ गया 5 की पावर 4 प्लस कितना 36 की पावर हाफ, मतलब ये √36 है, मतलब ये 6 की पावर 3 है, और ये कितना है 7 की पावर, सर a की पावर m की पावर इन मल्टीप्लाई 4 इंटू 1/2, सो ये क्या आ गया 5 5 25 25 है 625, ये हो गया 625 प्लस कितना 108, सही है ना, 36 है ना, 6 छक्का 36, 36 छक्का, तो 6 छक्का 36 कितना हो गया, सॉरी ये 108 कैसे हो गया, ये आ गया 36 इंटू 6, 36 3 18 3 की 216 आया, और ये कितना आया सर, ये आ गया 7 की पावर 2। खत्म हो गया सवाल। देखना ये कितना हो गया 625 प्लस कितना 216 प्लस 49, ऐड कर लो कितना आ गया 9 6 15 5 20 0 2, है ना, 4 1 5 2 7 2 9 और 6 2 8 890, दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल सा था, बढ़िया था, है ना, बढ़िया सवाल था। इस सवाल को आप रिवीजन में डाल सकते हैं, इस सवाल को आप रिवीजन में डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक बात। सो इसको रिवाइज कीजिए, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना, उसका इस्तेमाल हुआ था। सो ये क्वेश्चन को आप रिवीजन में डाल सकते हैं, अच्छा सवाल था। सो 890 इज द फाइनल आंसर, ठीक बात, जल्दी से लिख लो। चलिए हो गया ये सवाल, अच्छा सवाल था। अगला सवाल कीजिए, एक नया टाइप का सवाल है, बोला है इफ log 5, ऐसा सवाल एक और कराया था मैंने आपको, है ना, इफ log 5 टू द बेस 10 को a बोला है एंड 3 टू द बेस 10 को b बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 टू द बेस 30। अब देखो ध्यान से, या इन दोनों को देख करके मुझे तो आंसर a और b में चाहिए। सो a और b में चाहिए मतलब कौन सा बेस क्रिएट करना पड़ेगा, 10 क्रिएट करना पड़ेगा, लगाओ बेस चेंज 10 क्रिएट करो, ठीक बात, बेस चेंज लगाओ, है ना, 10 बेस पर लेके जाओ। सो इसको क्या लिख सकते हो आप, log, पहला सॉल्व कर रहा हूं मैं, log 8 टू द बेस 30, इसको मैं लिख सकता हूं ना log 8
टू द बेस 10 अपॉन लॉग 30 टू द बेस 10 लिख सकता हूं मैं इसको, आराम से लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मुझे log 5 और log 3 में कन्वर्ट करना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर इसको लिख सकता हूं मैं, देखो इसको क्या लिख सकता हूं सर, ये लिखा हुआ है कितना, log 2 का क्यूब टू द बेस 10 अपॉन कितना, ये लिखा हुआ है सर log बेस 10, और इसको क्या लिख लोगे, इसको आप लिख सकते हो 10 इंटू 3, 30 को यू कैन राइट 10 इंटू 3, सही बात। सर इसको कैसे लिख सकते हैं फिर आगे, ये 3 नीचे उतरेगा, 3 नीचे उतर गया, और ये क्या बन गया, log ऑफ 2 टू द बेस 10 अपॉन कितना, ये क्या लिखा हुआ है, log m इंटू n लिखा हुआ है, नहीं तो log m इंटू n क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, तो ये क्या आ गया, log 10 बेस 10 प्लस क्या आ जाएगा, log 3 बेस 10, सिंपल। अब देखो भाई, ये तो 1 हो गया, log 3 बेस 10 अलाउड है, पर log 2 तो है ही नहीं, सो log 2 को है ना 5 के टर्म में ब्रेक किया जा सकता है। सो देखना क्या आ गया, इसका मतलब अगर मैं चेक करूं तो यहां से log 8 टू द बेस 30 के बारे में बात हो रही थी, नहीं सो ये कहां पहुंच गए हम, इसको लिख सकता हूं मैं, log ऑफ 2 को लिखा जा सकता है 10 अपॉन 5 टू द बेस 10 अपॉन कितना, सर ये लिखा हुआ है कितना 1, इसको log 10 बेस 10 इज 1, और प्लस log 3 बेस 10 को b रख दो, a और b में ही तो चाहिए था आंसर, ये कितना लिखा हुआ है 3 इंटू log m अपॉन n इज नथिंग बट log m माइनस log n, तो ये क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 10 बेस 10 माइनस log ऑफ कितना 5 बेस 10 अपॉन कितना 1 प्लस b, सो ये आ गया आपका, दिस कम्स आउट टू बी कितना सर, log 8 टू द बेस 30 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू कितना, सर ये 1 लिखा हुआ नहीं, log n बेस n 1 होता है, तो ये लिखा हुआ 1 माइनस 5 बेस 10 को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस a अपॉन कितना 1 प्लस b, सो दिस इज योर फाइनल है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ log 8 बेस 30 इन टर्म्स ऑफ a एंड b, सो 3 टाइम्स 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस बी, सिंपल। सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर, ये सिंपल लिखा हुआ है कितना log 32 टू द बेस 243, सर पहले तो बेस 10 में कन्वर्ट कर लो, तो बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं क्या मिलेगा, ये मिलेगा log 32 टू द बेस 10 अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं इसको, log 243 टू द बेस 10, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं ना, तो इसके लिए जगह चाहिए मुझे, हाँ जी। सो ये क्या बन गया सर, इसको लिख लो ऐसे, ये क्या लिखा हुआ है log बेस 10 और ये लिखा हुआ है 2 की पावर 5, 2 4 8 16 32 2 की पावर 5, और नीचे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो सर, ये लिखा हुआ है log बेस 10 और ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 5, 3 तिया 9 9 81 है ना, 81 तिया 243 243, सर यहां से 5 उतरेगा तो ये 5 मल्टीप्लीकेशन में आएगा और यहां से 5 आएगा तो ये डिवीजन में आएगा, और ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा log 2 टू द बेस 10 अपॉन कितना log 3 टू द बेस 10, मेरे ख्याल से सर ये वाला टर्म और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 को मुझे log 2 तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए log 5 एंड log 3 के टर्म में, सो 2 को मैं लिख सकता हूं कैसे, log ऑफ कितना 10/5 टू द बेस 10 अपॉन कितना log 3 टू द बेस 10, सो ये आ गया कितना, दिस इज log ऑफ 10 बेस 10 माइनस log ऑफ कितना 5 बेस 10 अपॉन कितना log ऑफ 3 बेस 10, सो यहां से आपको सिंपल आंसर मिल गया, ठीक है। सो यहां से मुझे मिल गया कितना log ऑफ कितना सर 32 टू द बेस 243 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, सर ये 1 लिखा है माइनस 5 बेस 10 क्या है a है अपॉन 3 बेस 10 कितना है b है, सो 1 माइनस a अपॉन b के टर्म में ये जो है आंसर लिखा हुआ है, सिंपल क्लियर, जल्दी से लिख लो इसको।
चलिए, होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आइए कुछ अच्छे सवाल से आपको मिलवाते हैं। सो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कितना प्यारा है। इस क्वेश्चन को देख करके क्या थॉट आ रहा है आपके दिमाग में? इस क्वेश्चन को देख करके क्या विचार आ रहा है दिमाग में? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और क्या थॉट आ रहा है। सर इस क्वेश्चन को देख के थॉट ये आ रहा है कि ये एलएचएस में देखो 2 की पावर, यहाँ पे लॉग का बेस 2 है और आर्गुमेंट में 3 है। यहाँ पर जो जहां जहां 2 था, जहां जहां 2 है वहां वहां आरएचएस में 3 है, और जहां जहां 3 है वहां वहां 2 है। इसका मतलब 2 की जगह मुझे 3 क्रिएट करना है और 3 की जगह 2 क्रिएट करना है। अरे यही तो मतलब है ना भाई, 2 की पावर, ये 2 की पावर यहाँ पे 3 की पावर, तो जहां जहां 2 वहां वहां 3। सही है। सो अगर मैं जहां जहां 2 है वहां वहां 3 क्रिएट कर दूं तो काम हो जाएगा। तो एलएचएस से देखिए कैसे प्रोसीड करते हैं, देखना कितना अच्छा था। मतलब थॉट यह है कि 2 को 3 में कन्वर्ट करना है, 2 को 3 में कन्वर्ट करना है। यही तो थॉट है कि 2 को सर कैसे भी 3 में कन्वर्ट कर लो, काम हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां 2 है वहां वहां 3 लिखा हुआ है। सही बात। सो ये क्या लिखा हुआ है देखो, एलएचएस क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर अंडर रूट कितना है ये, लॉग 3 बेस 2, 2 की पावर अंडर रूट लॉग 3 बेस 2, 2 की पावर अंडर रूट लॉग 3 बेस 2 लिखा हुआ है। ठीक बात। अच्छा कैसे करूं, देखो तुम्हें बताता हूं मैं। x को मैं कैसे लिख सकता हूं, x को, x रूट x को कैसे लिखा जा सकता है? रूट x को मैं लिख सकता हूं ना सर, x अपॉन रूट x लिख सकता हूं। अरे भैया रूट x को x अपॉन रूट x लिख सकता हूं मैं, सही बात है ना। सो x अपॉन रूट x लिख सकता हूं, तो सोचो रूट इसको x पर हो, तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट, ये लिखा हुआ है 2 की पावर, सर ये लिखा हुआ है लॉग 3 बेस 2 अपॉन कितना, अंडर रूट लॉग 3 बेस 2। देखो लॉग 3 बेस 2 को x बोल दो, सो रूट x को यू कैन राइट, है ना, x अपॉन रूट x, एक रूट x को यू कैन राइट x अपॉन रूट x। अब देखना जरा ध्यान से, अगर ऐसा लिखा हुआ है a की पावर m अपॉन n लिखा हुआ है, तो सिंपली इसको लिखा जा सकता है a की पावर m की होल पावर 1/n लिख सकता हूं ना। अरे भैया m और n आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसी को मैं सजा करके लिख रहा हूं, देखना कैसे। 2 की पावर, आपको समझ में आ गया होगा, ये सर 2 की पावर लिखा हुआ है लॉग 3 बेस 2, और इस पूरे का पावर कितना, 1 अपॉन अंडर रूट लॉग 3 बेस 2। अब देखो ध्यान से, आपको फॉर्मूला सिखाया था सर, a लॉग b बेस a। अगर एक्सपोनेंट का बेस और लॉग का बेस सेम होता है, अगर ये a और a सेम होते हैं, तो सीधा आंसर क्या मिलता है, b मिलता है। तो देखो ये जो 2 था, है ना, 2 लॉग 3 बेस 2, ये सीधा 3 हो जाएगा। तो ये सिंपल क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर कितना, 1 अपॉन कितना, अंडर रूट लॉग 3 बेस 2। देखो 3 यहां पे 2 की पावर में था, यहां पर देखो 3 की पावर जनरेट हो गई है ना। सो क्या मिला मुझे, देखना यहां से क्या मिला। सो दिस इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, देखो इसको लिख रहा हूं मैं 3 की पावर। सो ये लिखा हुआ है कितना, 3 की पावर, सर ये ऊपर लेके जाओ, जब ये ऊपर लेके जाओगे ना तो ये बन जाएगा अंडर रूट, है ना, ये 3 बेस 2 है। सो 1 अपॉन b बेस a, जब ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन a बेस b। सो ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कितना, 2 बेस 3। मेरे ख्याल से यही तो प्रूफ करना था, 3 की पावर अंडर रूट लॉग 2 बेस 3। सो सिंपल। सो दिस इज योर RHS प्रूफ्ड। थॉट क्या था, ये सब कुछ हमने इसमें इस्तेमाल किया है। ठीक है, थॉट ये था कि सर 2 को 3 में कन्वर्ट करना है। थॉट क्या है इस क्वेश्चन का, थॉट है 2 को 3 में कन्वर्ट करना है, कैसे भी थॉट 2 को 3 में कन्वर्ट करो यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी या मैनिपुलेशन। सिंपल, बहुत ही आसान सा ये सवाल था। ठीक है ना, बस ध्यान ये रखना था कि रूट एक्स को, जो log 3 बेस 2 है ना, जो LHS से स्टार्ट हुए हैं हम, तो log 3 बेस 2 को आप x बोल दो, तो रूट एक्स को लिख सकते हैं x अपॉन रूट एक्स। तो x अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं,
तो ये लिखा हुआ m बाई एन, और m बाई एन को कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m बाई एन को a की पावर m का होल पावर 1 बाई एन। सो इसको लिख लिया मैंने a की पावर m का होल पावर 1 बाई एन। सो ये वाला और ये वाला सेम होता है तो सीधा आर्गुमेंट आंसर होता है। सो ये आ गया 3 की पावर लॉग अंडर रूट 3 बेस 2, और ये जब ऊपर जाएगा तो 2 बेस 3 बनेगा। तो 3 की पावर अंडर रूट लॉग 2 बेस 3, यही हमारा RHS था प्रूफ। थॉट ये था कि सर इसको और इसको देख के एक ही बात समझ में आ रहा है कि 2 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल, लिख लो। चलिए, सो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, है ना। और 2 को 3 में कन्वर्ट करने का तरीका तो एक ही मालूम है ना सर, 2 को 3 में, सो 2 की पावर लॉग 3 बेस 2, ये कुछ नहीं होगा सर, 3 हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया। 2 को 3 में कन्वर्ट करने का तरीका ये यूज किया हमने। सो ये सब यूज कर आके हमने अपना आंसर ये लाया है। a की पावर लॉग b बेस a इज नथिंग बट b हो जाएगा, नहीं, a की पावर लॉग b टू द बेस a इज नथिंग बट, है ना, a की पावर लॉग b बेस a क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। सो 3 हो जाएगा। सो इसका यूज करके हमने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया। और रूट x को बस ये इंपॉर्टेंट था, ये स्टेप जो था, पहला जो स्टेप है, ये स्टेप आपको क्या है, हडल है, यही इनर्शिया है आपका जो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से रोक सकता है। एक तो ये थॉट और दूसरा ये थॉट कि भाई रूट एक्स जो है उसको यू कैन राइट एक्स अपॉन रूट एक्स। क्लियर। आइए, ये तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, आइए एक लॉजिकल प्रॉब्लम करवाता हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ ये log 5 बेस 3 और log 25 बेस 17 में कौन बड़ा है, विच वन इज बिगर। तो चेक करते हैं, है ना सर, बेसिक से चलते हैं ना, बेसिक से चलते हैं, देखना बेसिक से चलते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं ना कि सर log 5 बेस 3 की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, मैंने कहा मान लो ये वैल्यू x है, याद है log 2 एक्सपोनेंट कैसे जाते थे वैसे ही जाएंगे, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, कौन बड़ा है इन दोनों में, कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखना। सर log 5 टू द बेस 3 को क्या बोल दिया, x बोल दिया, मतलब 3 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 5 मिले, यही तो मतलब है। तो सर 3 की पावर क्या चढ़ाओ, 3 की पावर x चढ़ाओ तो 5 मिलेगा। सो log 5 बेस 3 को क्या बोल दिया, x बोल दिया। अगर मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा कितना, ये इधर जाएगा तो बनेगा क्या, देखो 3 की पावर x बराबर कितना बन गया, 5 बन गया। 3 की पावर x बराबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आ जाओ दूसरे को बोलते हैं, दूसरे को देखते हैं। दूसरे को देखो सर, ये क्या लिखा हुआ है, log 25 टू द बेस 17, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, लेट से दिस इज y। बोल सकता हूं कि भाई 17 की क्या पावर चढ़ाऊं कि 25 मिले। अरे log का डेफिनेशन क्या है, द पावर और एक्सपोनेंट रेज्ड ऑन द बेस, रेज्ड टू द बेस टू गिव द आर्गुमेंट n, सही है ना। सो 17 की क्या पावर लिखूं, 17 का ऐसा कौन सा पावर चढ़ाऊं कि 25 मिले, तो मैंने कहा 17 का पावर y चढ़ाओ। तो 17 की पावर y चढ़ानी है, मतलब log 25 बेस 17 का वैल्यू क्या आएगा, y आएगा। सो log 25 बेस 17 को y बोल दिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या आएगा, ये कितना आ गया सर, ये आ गया 17 की पावर y इज इक्वल टू 25। अब देखो भाई ध्यान से, कुछ ना कुछ तो कंपेयर करने के लिए इक्वल करना पड़ेगा। यहां 25 देखा, इसको देख करके क्या आइडिया आता है कि सर इसको भी 25 बना लो। अरे भाई कंपेयर तो करना है ना। सो इसको देख करके इसको स्क्वायर करने का मन नहीं किया। अरे 25 को देख कर क्या मन कर रहा है, इक्वेशन 1 को का स्क्वायर करने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा, स्क्वायर करने का मन हो रहा तुम्हारा, तभी तो कंपेयर करूंगा। अरे भैया ये 25 है, इधर कैसे कंपेयर करोगे। सो कंपेयर करने के लिए क्या करना है सर, इसको भी 25 बना लो। तो इसको क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या आ गया देखना, यह आ गया 3 की पावर x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 5 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, 3 की पावर कितनी 2x बराबर हो गया 25। अब देखो जरा ध्यान से, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा हूं। देखो अगर मैं 3 और 2 को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग 2 एंड 3, तो क्या दोनों 25-25 है। सो फ्रॉम, ऐसा लिखता हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, क्या हो गया, ये 25 ये भी 25 बराबर है। इसका मतलब ये है सर कि 3 की पावर 2x जो है ये बराबर है ना, 3 की पावर 2x जो है ये बराबर है किसके, 3 की पावर 2x जो है ये बराबर है किसके, 17 की पावर y के। सिंपल। इसको थोड़ा सा और लिखो
इसको अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर x। अरे a की पावर m इंटू एन को लिखा जा सकता है a की पावर m की पावर n, है ना। सो दिस इज इक्वल टू कितना, 17 की पावर कितनी आ गई, y आ गई। इसका मतलब ये क्या आ गया, 9 की पावर x बराबर 17 की पावर y। अब खुद कंपेयर करो, अब खुद कंपेयर करो, 9 की पावर x से जो नंबर मिलेगा कितना मिला, 25 मिला। यहां 17 की पावर y करनी है तो 25 मिलेगा। तो तुम सोचो, कंपेयर कर रहा हूं, देखो लॉजिक सुनना। यहां सर 9 जो है इट इज लेस देन 17 है, 9 जो है लेस देन 17 है। सो ये लेस नंबर है, ये ग्रेटर, बेस को मैं देख रहा हूं, है ना। तो बेस कितना है, बेस ये 9 है सर, स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, ठीक बात। मुझे दोनों से 25 चाहिए। अरे 9 की पावर x, 17 की पावर y की वैल्यू 25 है, 9 की पावर x की वैल्यू भी 25 है। सो ये 25 लाना है तो छोटा बेस पे ज्यादा पावर रेज करोगे ना। अरे छोटे बेस, दो नंबर बराबर हैं, बेस जिसका छोटा उसका पावर बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो दोनों नंबर बराबर होंगे। सर ये और ये नंबर बराबर हैं, ठीक बात। ये वाला बेस छोटा है तो बताओ कौन सा पावर हाई होगा। सिंपल है कि सर ये छोटे बेस का ज्यादा पावर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों नंबर को इक्वल करने के लिए x को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर करना पड़ेगा। सिंपल। x ग्रेटर का क्या मतलब हुआ, x किसको माना था, इसका मतलब हो गया बाबू मेरे कि log ऑफ 5 टू द बेस 3, इसको x बोला था, ये जो x है इट इज ग्रेटर देन y है कितना, log ऑफ कितना भैया 25 टू द बेस 17। y की वैल्यू क्या थी, 25 बेस 17। सो log 5 बेस 3 इज ग्रेटर देन log 25 बेस 17। सिंपल। सो दिस इज आंसर। log 5 बेस 3 की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन log 5 बेस 3 की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, 25 बेस 17 से। कैसे कंपेयर किया, सर ये नंबर बराबर ये नंबर, इसका बेस छोटा है तो इसका पावर बड़ा होना चाहिए, इसका बेस बड़ा है तो इसका पावर छोटा होना चाहिए, है ना। 17 का कम पावर चढ़ाने पर 25 मिल जाएगा, पर 9 का ज्यादा पावर चढ़ाना पड़ेगा तब 25 मिलेगा। सो x जो पावर होगा ना वो हमेशा 22 से बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ये छोटे बेस का पावर है और ये बड़े बेस का पावर है, और दोनों नंबर को बराबर करना है तो छोटे बेस का पावर मस्ट बी हाइयर देन बड़े बेस का पावर। सही है। सो x मस्ट बी ग्रेटर देन y, x अगर y से बड़ी हो गई सो x क्या बोला था, 5 बेस 3 को x बोला था, log 5 बेस 3 इज ग्रेटर देन log 25 बेस 70। सिंपल, आसान है, लिख लीजिए। चलिए एक लॉजिकल क्वेश्चन हो गया, आइए एक एनालिसिस का क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन है, कौन सा हो गया भाई, एक क्वेश्चन और था मेरे पास, ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए पहले फिर बात करेंगे। ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। प्रूव दैट log 7 बेस 2 इज एन इरेशनल नंबर। बचपन की बातें है ना, किसका सहारा लेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का। क्लास 10th याद है कि सर इरेशनल प्रूफ करना था, सो मान लेंगे क्या है, रेशनल है ना। सो लेट कॉन्ट्राडिक्शन यूजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। देखना, समझना ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि इसको इरेशनल प्रूफ करना था। सो जिसको भी इरेशनल प्रूफ करना था तो क्लास 10th में क्या करते थे, जिसको इरेशनल प्रूफ करना था उसको क्या बोल देते थे कि रेशनल है। तो लेट log 7 बेस 2 बी रेशनल, इसको मैंने कहा लेट दिस बी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बोल दिया। इसका मतलब यह है कि log 7 बेस 2 को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। सो वी कैन राइट, अगर रेशनल बोल दिया है तो log 7 बेस 2 कैन बी रिटन एज p बाई क्यू फॉर्मेट, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। सही है ना, p एंड q जो है दोनों क्या हैं, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक बात। अब क्या करूं सर, इसमें क्या करो, 7 बराबर क्या लिख सकते हो आप, यू कैन राइट 7 बराबर 2 की पावर कितना, p अपॉन q। सही है, p अपॉन q। तो इसको लिख लूं और आराम से इसको लिख सकता हूं क्या सर, 2 की पावर p की पावर कितना 1 बाई क्यू लिख सकता हूं, बराबर कितना 7। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं।
अरे भाई a की पावर m बाई एन, तो a की पावर m की पावर 1 बाई एन लिख सकता हूँ ना, वही किया है। अब सोचो जैसे इधर लिखा होता था a की पावर हाफ बराबर b, तो तुम स्क्वायर करते थे, a स्क्वायर बराबर b हो जाता था, सॉरी a बराबर b स्क्वायर हो जाता था। a बराबर क्या हो जाता था भैया, स्क्वायरिंग करते थे दोनों तरफ, तो a बराबर क्या हो जाता था, दिस इज b स्क्वायर। सिमिलरली अगर लिखा होता था a की पावर 1/3 बराबर कितना, b लिखा होता था, तो आप क्यूब करते थे तो क्या होता था, a बराबर b क्यूब होता था। सिमिलरली यहां पर देखो ध्यान से, ये जब q उधर जाएगा तो क्या आएगा, पावर क्यू करो, दोनों तरफ पावर क्या चढ़ा रहे हैं, क्यू चढ़ा रहे हैं, सो ये आएगा 2 की पावर p, और ये पावर क्यू चढ़ा रहे हैं तो इस क्यू से ये क्यू खत्म हो गया, और यहां पर आ गया कितना, 7 की पावर क्यू। अब इन दोनों नंबर को ध्यान से देखो, p और q इंटीजर है, ठीक बात। अब इसको देखो ध्यान से, ये एक नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर केवल 2 है, इसका प्राइम फैक्टर जो है ओनली 2 है, 2। सो ये लिखा हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू p टाइम्स, सही है सर। ये एक 7 की पावर q एक नंबर है, इसका ओनली प्राइम फैक्टर 7 है, ओनली प्राइम फैक्टर कौन है, 7। मतलब ये 7 की पावर क्यूब का क्या मतलब है कि 7 की पावर क्यू, इसका मतलब है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 क्यू टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक बात। अब दो नंबर इक्वल तभी होते हैं जब उनके प्राइम फैक्टर सेम हो, है ना। टू नंबर्स आर ओनली इक्वल, टू नंबर्स आर ओनली इक्वल if their prime factors are, if their prime factors are same, prime factors are same। दो नंबर इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका प्राइम फैक्टर क्या हो, सेम हो। यहां पर क्या है भैया, यहां पर प्राइम फैक्टर्स आर डिफरेंट, क्या है यहां पे, यहां पर कितना क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर p एंड 7 की पावर q आर नॉट सेम, नॉट इक्वल। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2 की पावर p जो है वो 7 की पावर q के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमने क्या माना था, रेशनल मान के सॉल्व किया, रेशनल मान के सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 2 की पावर p बराबर 7 का पावर q। पर हमने कहा कि इसका प्राइम फैक्टर ओनली 2 है, इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 7 है, सही है ना। सो प्राइम फैक्टर ओनली 2 है, प्राइम फैक्टर सिर्फ 7 है, तो 2 और 7 ये प्राइम फैक्टर तो सेम है नहीं, सो दोनों के प्राइम फैक्टर डिफरेंट है, सो दोनों नंबर सेम नहीं हो सकते। सो दोनों नंबर सेम नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो हमने अजम्पशन माना था वो अजम्पशन ही क्या है, गलत है। इसका मतलब दिस इंप्लाई आवर assumption, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। बचपन में कैसे लिखते थे, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट log 7/2 इज रेशनल, log 7/2 इज rational. This is contradiction to the fact that log 7/2 is rational, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, this implies, इसका क्या मतलब है, this implies log 7/2 is irrational नंबर। कॉमन सेंस था, कॉमन है ना, कॉमन एनालिटिक्स, कॉमन एनालिटिकल थिंकिंग, और ये सॉल्व हो गया, ठीक बात। सो हमने क्या मान के सॉल्व करना स्टार्ट किया, हमने कहा कि भाई log 7/2 जो है ना, मान लो कि ये रेशनल है, रेशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लिख सकता हूं 2 की पावर p बाई क्यू, और रेशनल मानते हुए सॉल्व किया, इसका पावर q दोनों तरफ, q पावर चढ़ाया, q पावर चढ़ाया दोनों तरफ, तो ये q, अरे भैया जैसे ही तुम इसका 2 की पावर
p की पावर 1/q का पावर q चढ़ा होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 की पावर p। सो दोनों तरफ क्या किया, q की पावर चढ़ाया, सो 2 की पावर p बराबर 7 की पावर q आ गया। सो 2 की पावर p इज इक्वल्स टू 7 की पावर q। ये दोनों नंबर क्या बता रहे हैं कि भाई बराबर हैं। जब हमने चेक किया कि ये बराबर है कि नहीं है, तो इसका तो प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, केवल 2 2 2 2 आ रहा है, इसका प्राइम फैक्टर 7 7 7 आ रहा है। सो दो नंबर बराबर तभी हो सकते हैं जब उनका क्या हो, प्राइम फैक्टर्स इक्वल हो। सो इन दोनों के प्राइम फैक्टर सेम ही नहीं है तो इक्वल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो नहीं है, इसका मतलब ये दोनों नंबर इक्वल नहीं हो सकते। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट दिस बराबर दिस, है ना, ये तो बराबर नहीं है। तो ये गलती कहाँ हुई, हमने गलती यहाँ हुई कि हमने इसको क्या माना, रेशनल। और जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है। रियल नंबर दो ही तरीके के होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो रियल नंबर इज एक्चुअली द फैमिली ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो जो रेशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, रियल की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी की बात तो कर नहीं रहे। सो या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल। सो हमने रेशनल मान के सॉल्व किया तो सॉल्यूशन जो है हमारे जो फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि भैया आपने जो माना है वो गलत है। तो जो माना वो गलत है, इसका मतलब उल्टा होना चाहिए। दैट्स वाई log 7/2 मस्ट बी एन इरेशनल नंबर। log 7/2 मस्ट बी एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, जल्दी से लिखो। चलिए, सिंपल सवाल था ये। इसके पहले एक सवाल और था, उसको भी कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करके देखिए, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। बोला है इफ b इज इक्वल्स टू रूट AC देन प्रूफ दैट log n टू द बेस a माइनस log n टू द बेस b अपॉन log n टू द बेस b माइनस log n टू द बेस c इज इक्वल्स टू log n टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस c। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए LHS से प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सोचिए क्या करने वाला हूं मैं। LHS को अगर मैं ध्यान से देखूं, देखना LHS को मैं ध्यान से देख रहा हूं। सो सर सबको ना सेम बेस पर ले आते हैं, सेम बेस पर ले आते हैं। सेम बेस पर ला सकता हूं मैं, सबका बेस n n n n बना दूं तो सेम बेस पर आ सकता है। तो देखना ध्यान से, सर log n टू द बेस a, इसको आप आराम से लिख सकते हैं 1 अपॉन log a टू द बेस n। क्या बात है, लिखा जा सकता है। अरे यार ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना कि log b बेस a, है ना, log ऑफ b टू द बेस a बराबर 1 अपॉन log a टू द बेस b। ये होता है log b टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log a टू द बेस b। सो सबको सेम बेस पर लेके आओ, सबसे पहले तो सेम बेस पर ले आओ, है ना। ला सकता हूं मैं n बेस पर। तो देखना ध्यान से, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो इसको कैसे लिख रहा हूं, इसको लिख लिया आराम से 1 अपॉन log a टू द बेस n माइनस 1 अपॉन log कितना b टू द बेस n अपॉन कितना हो गया, इसको लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन log b टू द बेस n माइनस 1 अपॉन log कितना c टू द बेस n। ठीक बात, सिंपल लिख लिया इसको। अब क्या करूं, सोचो सर एक काम करो, ऊपर में ना एलसीएम ले लो, यहीं पे लगे हाथ क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो यहां पे क्या बनेगा, देखना यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा सर log ऑफ a टू द बेस n इनटू log ऑफ b टू द बेस n। ठीक बात। और यहां पर क्या बनेगा सर log a बेस n खत्म, ये क्या बचेगा यहां पे log b टू द बेस n माइनस log a टू द बेस n। देखते रहो भाई, बहुत ही आसान सा सवाल है, बस सिर्फ मैनिपुलेशन है। और नीचे में भी एलसीएम ले लो, सर क्या बनेगा, देखना सर ये बना log b टू द बेस n इनटू log c टू द बेस n, log c टू द बेस n। और ऊपर में क्या बनेगा, देखो सर ये बनेगा log c टू द बेस n माइनस ये क्या बनेगा log b टू द बेस n, log b टू द बेस n। सिंपल ये बनेगा, सिंपल ये बनेगा। ध्यान से देखो, अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो तुमको समझ में आएगा कि सर देखो ना log b टू द बेस n log b टू द बेस n तो खत्म हो गया। क्लियर, ये तो समाप्त हो गया। इसको थोड़ा तरीके से लिख रहा हूं मैं, सर इसको थोड़ा आप ऐसे लिख लो। सर ऊपर वाला देखो log बेस सेम है, log m माइनस n इज log m बाई n। तो इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, log ऑफ कितना b बाई a टू द बेस n अपॉन नीचे क्या बचा log a टू द बेस n इनटू, सर इसको ऊपर फेंको तो क्या बनेगा, ये बनेगा log c टू द बेस n
अपॉन नीचे क्या बनेगा देखो, log c टू द बेस n माइनस log, ये c बाई बी बनेगा नहीं, सो ये क्या बन गया देखो, log ऑफ c अपॉन b टू द बेस n। क्लियर? अब तुम यार ध्यान से देखो, कुछ बताता हूं मैं, यहां पे रफ वर्क कर रहा हूं, देखना समझना, ये रफ वर्क समझना, ठीक है ना, ये रफ वर्क समझना। देखो ना b बराबर रूट ए सी दिया हुआ है गिवन। अगर ऐसा दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि सर स्क्वायर कर दोगे तो ये बी स्क्वायर बराबर ए सी आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये लिखा हुआ है कितना, b इंटू बी बराबर a इंटू सी। सो ये क्या चाहिए, b बाई ए चाहिए, तो अरेंज कर लो। सर ये क्या आ गया, b बाई ए बराबर c बाई बी। यहां से ये बात समझ में आई कि सर b अपॉन ए बराबर c अपॉन बी है। अगर दो नंबर इक्वल हैं तो मैं किसी भी बेस पर लॉग ले लूंगा, उनका लॉग भी सेम आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि लॉग टू द बेस n बेस का था, n बेस पर ले लिया। ये क्या है, b अपॉन ए बराबर क्या आ जाएगा, log c अपॉन बी टू द बेस n। सर ये तो बराबर आ गया, सर log b बेस a टू द बेस n बराबर log c बेस b c बाई बी टू द बेस n बराबर आ गया। कैसे किया सर, जो गिवन कंडीशन था उसका इस्तेमाल किया आपने। b बराबर रूट ए सी था तो b स्क्वायर बराबर क्या लिख लिया, ए सी। सो b स्क्वायर को लिख लिया b इंटू बी बराबर a इंटू सी, और लिख लिया कैसे, b अपॉन ए बराबर c अपॉन बी। तो b अपॉन ए देखो ना, b इसको नीचे लेके आए, b अपॉन ए हो गया, और ये c था, इस b को नीचे लेके गए तो b अपॉन ए बराबर c अपॉन बी हो गया। सो log b बाई ए टू द बेस n बराबर log c बाई बी टू द बेस n। इसका मतलब ये है कि सर अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप बेझिझक इसको जो है ना कट कर दीजिए। सो बेझिझक इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो आंसर क्या मिला मुझे यहां से मिला, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू कितना आ गया भैया, ये आ गया सर log c टू द बेस n अपॉन log a टू द बेस n। ठीक बात है सर, इसको ऊपर लेके जाओ, मुझे log n बेस a ऊपर में चाहिए, तो सर ये तो सीधा लिखा हो, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा सर, ये बना देगा log n बेस a अपॉन, इसको नीचे लेके आओ सर डिनोमिनेटर में। सो दिस डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा सर log n बेस c। सो क्या आ गया फाइनली, log ऑफ n टू द बेस a अपॉन log ऑफ कितना, n टू द बेस c। log n टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस c, यही तो हमें प्रूफ करना था। हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस प्रॉब्लम। सिंपल, log n टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस c, यही हमारा क्या है, दिस इज आवर RH। सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सवाल था, आप इसको रिवीजन में डाल सकते हैं। आपको जब मन करे कि सर रिवीजन करने का इच्छा हो रहा है, आप इसको रिवीजन में जो है ना इस प्रॉब्लम को आप ले सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, बस इसका खेल था। ये अगर समझ में आ गया तो काम हो गया, जल्दी से लिख लीजिए। और एक और चीज समझना था सर, ऊपर में n n n n दिख रहा है तो सबको मैं बेस n पर ले जा सकता हूं, तो मैं सबको क्या कर दिया, बेस n पर लेकर चला गया। ठीक बात, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, सिंपल था सवाल। सो अच्छे सवाल कुछ कराया आपको, आइए दो चार सवाल और करा देता हूं जल्दी जल्दी। सो ये सवाल देखिएगा क्या है, सिंपल है, log a टू द बेस 10 अपॉन b माइनस सी बराबर log b टू द बेस 10 अपॉन c माइनस ए बराबर log c टू द बेस 10 अपॉन a माइनस बी दिया हुआ है, ये तीनों इक्वल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c। सो ये हमें निकालना है, ठीक बात। सो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, सर ये बराबर ये दिया हुआ है, तो एक काम करो, इसको ना आप k मान लीजिए, एज्यूम इट इज इक्वल्स टू k। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये देखना पहला क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है log a टू द बेस 10 अपॉन कितना, b माइनस सी बराबर कितना, k। अब तुम मेरी बात सुनो ध्यान से, है ना, यहां से क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा log a बेस 10 बराबर कितना, b माइनस सी इंटू के, यही आ गया, b माइनस सी इंटू के आ गया। हमें चाहिए क्या, a की पावर a चाहिए।
सो ए की पावर ए लाने के लिए क्या मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो जैसे ही आप दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा ऐसा, और इसको बाद में मैं इसके ऊपर भेज सकता हूं। तो क्या बन गया ये बन गया log a की पावर a बेस 10 इज इक्वल टू कितना, a टाइम्स b माइनस c इंटू के। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं बाकी तीनों का करूं, देखना क्या आएगा सर, log b बेस 10 अपॉन कितना, c माइनस a को क्या बोल दूं, k बोल दूं। सो क्या आ गया, log b बेस 10 बराबर कितना हो गया, k इंटू सी माइनस a। ठीक बात सर, मुझे तो b की पावर b चाहिए। सो क्या करूंगा, b से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया सर, इसको इधर भेज सकते हो, कितना आ गया, log ऑफ b की पावर b टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी आ गई, k टाइम्स c माइनस a इंटू बी। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली तीसरा ऐसे ही सॉल्व कर लो, क्या आ गया, log c बेस 10 अपॉन कितना, a माइनस बी बराबर k मिल गया। सो ये क्या आ गया, log c बेस 10 बराबर k इंटू कितना आ गया, a माइनस बी। क्लियर सर, मुझे तो c की पावर c चाहिए। सो क्या मैं दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी c से मल्टीप्लाई इधर भी c से मल्टीप्लाई। सो क्या हो गया, ये वाला इसके माथे पे चला जाएगा। सो क्या आ गया, log c की पावर कितना, c टू द बेस 10 बराबर कितना, k इंटू a माइनस बी इंटू सी। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब क्या चाहिए मुझे भाई, a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c चाहिए। तो देखो ना, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो काम हो जाएगा। देखना ध्यान से, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं। सो इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, आपका काम जो है हो जाएगा बहुत ही आराम से। तो देखना, अगर मैं ऐसे लिखूं, log a की पावर a बेस 10 प्लस कितना, log b की पावर b बेस 10 प्लस log c की पावर c बेस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये कितना आएगा, ए बी माइनस ए सी। ठीक है, प्लस के कॉमन ले रहा हूं मैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, के को कॉमन ले रहा हूं। सो ए बी माइनस ए सी प्लस कितना आ गया सर, ये आ गया कितना, बी सी माइनस ए बी। ठीक बात, और प्लस कितना सर, ए सी माइनस कितना, बी सी इंटू कितना हो गया, के हो गया। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या आ गया, ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट, ए सी देखना, ए सी को ए सी से कैंसिल आउट कर दिया, और ये बी सी जो है इससे कैंसिल आउट हो गया। और ये क्या लिखा हुआ है, देखो दोस्त, ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर जा रहा हूं मैं, है ना, देखना क्या आ गया ये सर, ये लिखा हुआ है log बेस 10। देखो log m प्लस n प्लस m1 m2 m3, नहीं m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या होगा, m1 इंटू m2 इंटू m3। क्या आ गया, log कितना, a की पावर a इंटू कितना आ गया, b की पावर b इंटू कितना आ गया, c की पावर c बराबर कितना आ गया। देखो ये कट के कितना आ गया, 0 इंटू के, और 0 इंटू के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो ये क्या आ गया बताओ, log बेस 10 कितना आ गया, a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c बराबर 0। सो यहां से आ गया a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c बराबर 10 रेज टू पावर 0। सो आ गया a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c बराबर 10 की पावर 0, कितना हो गया, 1 हो गया। सो दिस 1 इज योर फाइनल आंसर। सिंपल। सो ये जो 1 है ये आपका क्या है, आंसर है। सही, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। आप 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन ये ट्राई कीजिएगा, आपको घर के लिए है ये। दूसरा क्वेश्चन ये ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये ट्राई कीजिएगा, ये भी अच्छा सवाल है, ये 3। चौथा क्वेश्चन एक आप ये ट्राई कीजिएगा, है ना। ये 5-6 सवाल और हैं जो आधा घंटा, है ना, आधा घंटा 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। और हम अगले लेक्चर पे लॉगरिदमिक इक्वेशन स्टार्ट करने चले जाएंगे, है ना। लॉगरिदमिक इक्वेशन जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और लॉगरिदमिक इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको प्रॉपर्टीज पे, मैंने इतने सारे सवाल क्यों कराए, ये जो फाइनल सवाल हैं कितने हैं, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कितने सारे क्वेश्चंस गए हुए हैं।
सो सर ये तो टोटल जा करके फाइनल ये जो है 34 सवाल कराया आपको। सो केवल और केवल इस पे प्रॉपर्टीज पे कि प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करते हैं, इस पर मैंने आपको 34 क्वेश्चंस करवाए हैं। अभी करवाऊंगा मैं, 10 क्वेश्चन बाकी हैं, वो अगले लेक्चर में हो जाएगा। और अगले लेक्चर में हम क्या स्टार्ट कर देंगे, लॉगरिदमिक इक्वेशन से स्टार्ट कर देंगे। तो आप बिल्कुल बने रहिए और पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर पे विथ लॉगरिदमिक इक्वेशन। तब तक के लिए चलिए गुड नाइट, बाय।